गीता अध्याय बीजो श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति पैदा हो जाती है, रस पैदा हो जाता है। इसके बाद इसमें राग हो जाता है, राग के बाद कामना उत्पन्न होती है और कामना पूर्ण करने में कोई विघ्न डालता है तब हमें क्रोध आता है और क्रोध से मूढ़ता आ जाती है, मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह से स्मृति भ्रंश हो जाती है और स्मृति का नाश होने से मनुष्य अपने रास्ते से गिर जाता है। साधक जो होते हैं ना, वो उसकी साधना पथ से गिर जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंस, विषयों का चिंतन करने से हमें राग हो जाता है। मन है ना, वो एक वस्तु का चिंतन करेगा, या तो परमात्मा का चिंतन करेगा या तो संसार का चिंतन करेगा। तुम इसको परमात्मा में लगा दोगे तो संसार का चिंतन नहीं करेगा, और संसार का चिंतन करोगे तो परमात्मा का चिंतन नहीं लगेगा। एक ही बात है। तो भगवत परायण होकर भगवत चिंतन करना चाहिए। एक तरफ ईश्वर है, एक तरफ संसार है, तो एक का चिंतन करेगा और जिस तरफ वो चिंतन करेगा, जिसकी और चिंतन करेगा, उसकी तरफ उसकी बुद्धि हो जाएगी और उसमें प्रीति होने लगेगी। विषय का चिंतन करने से विषय प्राप्त करने की हमें प्रीति हो जाएगी और प्रीति के बाद आसक्ति हो जाती है कि हमें ये वस्तु प्राप्त करनी है। संसार के सभी पदार्थों में ही सुख है, ऐसा हमें राग हो जाता है और विषयों का सेवन करने से ही हमें सुख मिलेगा, ऐसी हमारी मति हो जाती है। उससे प्रीति हो जाती है और उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वारंवार इसका चिंतन करते हैं कि हम इसको कैसे पाए। तो ध्यायतो विषयान् पुंस, विषयों का चिंतन करने से ऐसी बात होती है